करने के लिए यहाँ से गए हैं। वे महिलाओं के जो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी सशक्तिकरण अभियान महिलाओं के लिए चलाया हुआ है। अगर हम प्राचीनतम की ओर देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने महिलाओं के सशक्तिकरण का ये प्राचीनतम उदाहरण हमें दिखाई देता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए कि भगवान श्री कृष्ण ने राजा का वध करने के बाद राज्य पर अपना अधिकार स्थापित करने की बजाय रानी यशोमती को विश्व की पहली, हम सब जानते हैं, सामग्री बनाया। यही हमारी संस्कृति का प्रतीक है। भाइयों, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यशोमती को पहली सामग्री बनाकर महिलाओं का शासन का हक देने का काम भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले हमारी संस्कृति के अंदर किया है। और मुझे खुशी है कि हम सब देख भी रहे हैं कि जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की भागडोर प्रधान सेवक के रूप में ली है, तो उनके आने से इस नीति को हमारी सरकार ने अपनाया है। और आप सब देखते हैं कि नारी शक्ति वंदन बिल जो लोकसभा के अंदर पारित हुआ है कि हमारे देश में इस विकास में हमारे देश की महिलाओं का वो बराबर का हक होना चाहिए। मुझे खुशी है कि नारी शक्ति वंदन बिल 33% का आरक्षण देने का पहली बार अगर किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये भगवान श्री कृष्ण के उस प्राचीनतम से प्रेरणा लेते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा की इस ऐतिहासिक पानीपत की भूमि के ऊपर आकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से महिलाओं का सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का काम ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमने महिलाओं को राज सत्ता में उनका हक देने का, जैसा मैंने अभी बताया भी है, लोकसभा में उस कानून को बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू एवं कश्मीर से, जो अभी महाराज जी बात कर रहे थे कि कई बार कष्टों के बादल आ जाते हैं और उन कष्टों के बादलों को भाइयों समय का चक्कर होता है, वो फिर छंटते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने इसी पवित्र भूमि के ऊपर से कहा भी है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370, 35 से को हटा करके जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का निर्माण करने का काम, और वो राष्ट्रीय सपना था जो पूरा देश देखता था कि भारत एक होना चाहिए, यहाँ पर एक संविधान, एक निशान, एक ही प्रधान होना चाहिए, उसको पूर्ण रूप देने का काम अगर किसी ने किया है, ये भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसमें 7 दशकों से चले आ रहे जो भेदभाव कश्मीर के साथ होता था, उस